सीताराम। आज हम बात करेंगे सावन के महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्राओं के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सावन का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों के जत्थे गंगा के पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। ये जत्थे, जिन्हें हम कांवड़ियों के नाम से जानते हैं, उत्तर भारत में सावन के महीना शुरू होते ही सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं। पिछले 2 दशकों से कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता बढ़ी है और अब समाज के उच्च एवं शिक्षित वर्ग भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास? सबसे पहले कांवड़िया कौन था और इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। कांवड़ यात्रा शिव भक्तों की एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है, जिन्हें कांवरियों या भोले के नाम से जाना जाता है, जो गंगा नदी का पवित्र जल लाने के लिए हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री के हिंदू तीर्थ स्थानों पर और सुल्तानगंज, भागलपुर के अजगैबीनाथ मंदिर तक जाते हैं। लाखों तीर्थयात्री गंगा नदी से पवित्र जल लाते हैं और इससे अपने स्थानीय मंदिर या विशिष्ट मंदिर जैसे कि बागपत में पूरा महादेव मंदिर और मेरठ में अघोरनाथ मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, देवघर में वैद्यनाथ मंदिर आदि में चढ़ाने के लिए अपने कंधों पर सैकड़ों मील तक चल के लाते हैं। 2025 में कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से 23 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। कांवड़ यात्रा धार्मिक प्रदर्शनों की एक शैली को संदर्भित करता है, जहां भक्त उत्तराखंड के गौमुख या हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों से एक डंडे के दोनों ओर लटके हुए कंटेनरों में गंगा नदी का पानी अनुष्ठान पूर्वक ले जाते हैं। तीर्थ यात्रा के नाम पर पवित्र जल ले जाने वाले उपकरण से लिया गया है, जिसे कांवड़ कहा जाता है, जबकि पानी का स्रोत अक्सर गंगा होता है। इसके स्थानीय समक्ष भी हो जा सकते हैं। यह प्रसाद शिव को समर्पित है, जिन्हें अक्सर भोला या भोले बाबा के रूप में संबोधित किया जाता है। 1980 के दशक के अंत तक यह यात्रा कुछ संतों और पुराने भक्तों द्वारा की जाने वाली एक छोटी सी घटना हुआ करती थी। उसके बाद इसने लोकप्रियता हासिल करना शुरू किया। आज विशेष रूप से हरिद्वार की कांवड़ तीर्थ यात्रा भारत की सबसे बड़ी वार्षिक धार्मिक सभा बन गई है, जिसमें 2023-2024 के आयोजन में अनुमानित अधिक से अधिक भक्त शामिल होंगे। भक्त दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार और कुछ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों से आते हैं। सरकार द्वारा भारी सुरक्षा उपाय किए जाते हैं और दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात की इस अवधि के लिए डायवर्ट किया जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव को कांवड़ से गंगाजल लाकर जलाभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रजघाट भी है। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता के तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने मियापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में अपने गंगाजल भी ले गए। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कांवड़िए थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगाजल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग के जलाभिषेक किया। पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से भी जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले विष के पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए, परंतु विष के नकारात्मक प्रभाव से शिव को घेर लिया। शिव के विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त कराने के लिए उनके अन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कांवड़ में जल भरकर रावण ने पूरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिवजी का जलाभिषेक किया। इससे शिवजी के विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हुआ और यहीं से कांवड़ यात्रा का प्रारंभ हुआ।
कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल के प्रभावों को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव और पार्वती नदियों के शीतल जल चढ़ाया। सभी देवताएं शिवजी के पर गंगा जी से जल लाकर अर्पित करने लगे। सावन मास में कांवड़ यात्रा प्रारंभ यहीं से हुआ। बोल बम भारत और नेपाल में शिव की महिमा का बखान करने वाली तीर्थ यात्राओं में त्योहारों का संदर्भित करता है। यह त्योहार मानसून के महीने श्रावण के दौरान चलते हैं। गंगा नदी से जल लाने के बाद तीर्थयात्री, जिन्हें कांवड़िया या शिवभक्त के रूप में जाना जाता है, को अपने कांवड़ के साथ नंगे पांव और भगवा वस्त्र पहने हुए विभिन्न मार्गों से 105 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है और आमतौर पर परिवार, दोस्त और पड़ोसियों से बने समूह में अपने स्थानीय या अन्य अधिक प्रतिष्ठित और बड़े शिव मंदिर में भगवान शिव पर गंगाजल चढ़ाने के लिए वापस आना होता है। श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित है और अधिकांश भक्त इस महीने के दौरान सोमवार का उपवास रखते हैं, क्योंकि यह चातुर्मास अवधि के दौरान भी आता है, जिसे पारंपरिक रूप से धार्मिक तीर्थयात्री पवित्र नदियों से स्नान और तपस्या के लिए अलग रखा जाता है। वार्षिक मानसून के मौसम के दौरान हजारों भगवा वस्त्र पहने तीर्थयात्री हरिद्वार, गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर, जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, और गंगा के अन्य पवित्र स्थानों जैसे सुल्तानगंज, एकमात्र स्थान जहाँ नदी अपने प्रवाह के दौरान उत्तर की ओर मुड़ती है, से गंगाजल लाकर अपने गृह नगर लौटते हैं, जहां वे बाद में धन्यवाद के एक संकेत के रूप में स्थानीय शिव मंदिर में शिवलिंगों का अभिषेक करते हैं। जबकि ज़्यादातर तीर्थयात्री पुरुष होते हैं, कुछ महिलाएं भी यात्रा में भाग लेती हैं। ज़्यादातर पैदल ही यात्रा करते हैं, कुछ साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मिनी ट्रक या जीप से भी यात्रा करते हैं। कई हिंदू संगठन और स्थानीय कांवड़ संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे अन्य स्वैच्छिक संगठन यात्रा के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर शिविर लगाते हैं, जहाँ भोजन, आश्रय, चिकित्सा सहायता और कांवड़ की लटकाने के लिए स्टैंड गंगाजल की व्यवस्था की जाती है। प्रयागराज और वाराणसी जैसी जगहों पर छोटी तीर्थ यात्राएं की जाती हैं। झारखंड के देवघर में श्रावणी मेला एक प्रमुख त्योहार है, जहां हजारों भगवाधारी तीर्थयात्री सुल्तानगंज से गंगा से पवित्र जल लाकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करते हैं और इसमें भगवान बैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। यहाँ लगभग 1960 तक यात्रा कुछ संतों, पुरानों भक्तों और पड़ोसी शहरों के अमीर मारवाड़ियों तक ही सीमित थी, पर हाल ही में वर्ष की इस घटना में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। धन्यवाद। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।